नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह, एक वकील जो आपके कानूनी सवालों का जवाब आसान भाषा में लाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हजारों स्टूडेंट्स के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। यूपीएससी, एसएससी, नीट जैसे एग्जाम में अगर चीटिंग की तो क्या करियर सच में खत्म हो जाता है? यह सिर्फ एक डिसिप्लिनरी इशू नहीं है, यह एक कानूनी मामला भी हो सकता है। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा चीटिंग का कानूनी मतलब क्या है, किन सेक्शंस के तहत आप पे केस दायर हो सकता है, क्या जेल हो सकती है, और अगर किसी ने गलती कर ली तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर स्टूडेंट का फ्यूचर केवल मार्क्स नहीं, डिसीजन से तय होता है। दोस्तों, यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेईई ये सिर्फ एग्जाम्स नहीं, सपने होते हैं। पर जब सपने प्रेशर बन जाएं तो कई स्टूडेंट्स गलत रास्ता चुनने लगते हैं। चीटिंग, प्रॉक्सी, ब्लूटूथ डिवाइसेस, छुपी हुई स्लिप्स, ये सब यूज करने लगते हैं। आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कई बार स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स डेस्परेशन में कुछ भी कर गुजरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एग्जाम में चीटिंग सिर्फ रिजल्ट्स कैंसिल होने का इशू नहीं है, वह एक क्रिमिनल ऑफेंस भी बन सकता है, जिसका असर जिंदगी भर झेलना पड़ता है। इसलिए चलिए अब समझते हैं कि चीटिंग का लीगल एंगल क्या हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप यूपीएससी, एसएससी या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चीटिंग करते हैं तो आप पर बीएनएस के कुछ सेक्शन लग सकते हैं। बीएनएस सेक्शन 318(2), चीटिंग, झूठ बोलकर किसी को नुकसान पहुंचाना। सजा इसमें 1 साल तक की है या जेल या फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 318(4), चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपने जानबूझकर किसी को और को एग्जाम में बिठा दिया या किसी का एडमिट कार्ड यूज किया, 7 साल की सजा और फाइन हो सकता है। इम्पर्सनेशन इन पब्लिक एग्जाम, यह एक मेजर इशू है। अगर आप किसी और के नाम से एग्जाम देते हैं तो आप पर इम्पर्सनेशन का केस बनता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का केस भी बनता है अगर आप ब्लूटूथ डिवाइसेज या गैजेट्स यूज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, कई राज्य सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन के नाम से अपना खुद का एक्ट भी बना रखा है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सब जगह पे चीटिंग एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें सीधे एफआईआर हो सकती है। आइए कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज देखते हैं। एसएससी सीजीएल पेपर लीक 2018, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व थे। करियर क्या, उनका नाम तक बदनाम हो गया। नीट 2021 इम्पर्सनेशन केस, एक स्टूडेंट ने दूसरे के नाम से पेपर दिया, सीसीटीवी एविडेंस मिला, रिजल्ट्स कैंसिल हुए, एफआईआर और जेल भी। इन सब केसेस में स्टूडेंट्स ने अपना करियर सिर्फ एग्जाम में नहीं, जिंदगी के हर कदम पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अगर चीटिंग में पकड़े गए तो क्या हो सकता है, समझिए स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम डिस्क्वालिफिकेशन, ऑब्वियस है आपका रिजल्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। बैन फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट्स, यूपीएससी या एसएससी बोर्ड आपको 10 साल तक बैन कर सकता है, कुछ केसेस में लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है। एफआईआर एंड अरेस्ट, बीएनएस सेक्शंस के तहत पुलिस एक्शन हो सकता है। कोर्ट ट्रायल, आपको बेल लेनी पड़ेगी और क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा। नो गवर्नमेंट जॉब एवर, इवन इफ यू आर एक्यूटेड, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में नाम आने से आपको जॉब नहीं मिलेगी। सोच के देखिए एक एग्जाम की गलती और जिंदगी भर की सजा हो जाए। मैं समझता हूँ कभी कभी प्रेशर में कोई गलती हो जाती है। अगर आप या आपका कोई दोस्त चीटिंग में फंस गया हो तो पैनिक ना करें, लॉयर से तुरंत कॉन्टेक्ट करें, एक्सप्लेनेशन लेटर प्रिपेयर करें, बेल के लिए कोर्ट अप्रोच करें, मीडिया से दूर रहें जब तक लीगल एडवाइस ना हो। अक्सर पुलिस भी समझदारी दिखाती है अगर आप माइनर हो या पहली बार गलती हुई हो, लेकिन आपको लीगल हेल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, कोई भी एग्जाम आपकी जिंदगी का आखिरी चांस नहीं होता। गलत रास्ता आसान लगता है लेकिन नतीजा बहुत भारी पड़ता है। तो कुछ स्टेप्स फॉलो करें ताकि आप ये समस्याओं में ना पड़े। टाइम मैनेजमेंट सीखिए, अपने सिलेबस को रियलिस्टिक तरीके से कंप्लीट कीजिए। किसी के प्रेशर में आके चीटिंग का सोचिए भी मत। कोचिंग, पेरेंट्स या दोस्तों से ओपन डिस्कशन रखिए। आपने मेहनत की है तो अपने लिए ईमानदार तरीका चुनिए। एग्जाम फेल होकर भी आप जीत सकते हैं, लेकिन चीटिंग करके जीतना हार के बराबर है। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मकसद किसी को डराना नहीं था। मेरा मकसद है आपको जागरूक बनाना। जिंदगी में सक्सेस सिर्फ एग्जाम से नहीं मिलती, बल्कि डिसीजन से मिलती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक स्टूडेंट के रूप में नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इसे शेयर करिए। हो सकता है किसी और का करियर बच जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ हम कानून को सिंपल शब्दों में समझाने का सिलसिला जारी रखेंगे। और अगर आप किसी लीगल हेल्प के लिए मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। मैं हूँ एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह, कानूनी मुश्किलों को आसान भाषा में समझाने वाला आपका दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ईमानदार रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।